पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी के अंदर चल रही बगावत को लेकर हो रही है। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। पार्टी के कई विधायक अब खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि टीएमसी के अंदर बड़ी दरार देखने को मिल सकती है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूटने वाली है? जानते हैं इस वीडियो में। मैं विक्रम, आप देख रहे हैं नमस्कार भाऊ। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टीएमसी से निकाले गए विधायक रुद्रब्रत बैनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 80 विधायकों में से करीब 59 विधायक रुद्रब्रत बैनर्जी के साथ खड़े हैं। अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो ये सिर्फ एक छोटी नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर एक बड़े पावर शिफ्ट का संकेत माना जा रहा है। आज सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बागी विधायक रुद्रब्रत बैनर्जी को नया लीडर ऑपोजिशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में कई विधायक विधानसभा पहुंचे और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की बात भी सामने आई है। यानी मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश दिखाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर टीएमसी के अंदर ऐसा माहौल बना क्यों? दरअसल जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तब उसके अंदर की नाराजगी अक्सर दबा दी जाती है, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ से निकलती है वही नाराजगी धीरे धीरे बाहर आने लगती है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। चुनाव हारने के बाद अब कई नेता खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं। जिन मुद्दों पर पहली पार्टी के अंदर चर्चा होती थी वही बातें अब सार्वजनिक तौर पर सामने आ रही है। पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा अभिषेक बैनर्जी को लेकर हो रही है। कई नेताओं का मानना है कि पिछले कुछ सालों में पार्टी के फैसलों पर कुछ चुनिंदा लोगों का प्रभाव बढ़ता गया, जबकि पुराने और अनुभवी नेताओं को धीरे धीरे किनारे किया गया। यही वजह है कि अब कई विधायक और नेता खुलकर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं को लगता है कि पार्टी का संगठन पहले जैसा नहीं रहा। कई फैसले जमीनी कार्यकर्ताओं की राय के बजाय प्रोफेशनल चुनावी टीमों और सलाहकारों के आधार पर लिए जाने लगे थे। पार्टी के अंदर मौजूद एक वर्ग इसी मॉडल से खुश नहीं और अब चुनावी हार के बाद वही असंतोष ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि हाल ही में ममता बनर्जी ने एक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उसमें पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद नजर नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि केवल कुछ ही विधायक और सांसद उस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनीति में ऐसे संकेतों को काफी गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि कई बार नेताओं की मौजूदगी या गैर मौजूदगी ही बहुत कुछ बता देती है। अब इसका असर सिर्फ टीएमसी तक सीमित नहीं है। अगर पार्टी के अंदर यही खींचातान आगे बढ़ती है तो इसका सीधा असर बंगाल की राजनीति पर भी पड़ सकता है। विपक्ष के लिए नए मौके बन सकते हैं, जबकि टीएमसी को अपने संगठन को दोबारा मजबूत करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले महीनों में ये देखना काफी अहम होगा कि नाराज विधायक पार्टी के भीतर रहकर दबाव बनाते हैं या फिर कोई अलग रास्ता चुनते हैं। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी पूरी तरह टूटने वाली है। भारतीय राजनीति में कई बार बड़े बड़े बागी गुट आखिर समय में समझौता भी कर लेते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है वह ममता बनर्जी और पार्टी लीडरशिप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या सिर्फ कुछ नाराज नेताओं को दबाव बनाने का तरीका है या फिर टीएमसी के अंदर सच में एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। और अगर 59 विधायकों के समर्थन का दावा सही साबित होता है तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाती है वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी का जो हाल हुआ है वही अब बंगाल में टीएमसी का होने वाला है? इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।